बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम चर्चा करेंगे सूर्य के रत्न माणिक का उपरत्न। मनुष्य को रत्नों का चुनाव बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। रत्न केवल शोभा बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि उनमें अलौकिक शक्ति का समावेश होता है। साथ ही रत्नों में मानव को सुखमय और उल्लासपूर्ण बनाने की अप्रतिम क्षमता होती है। वहीं देखा गया है कि कुछ लोग नाम राशि के अनुसार रत्न धारण कर लेते हैं, जो कि गलत है। आपको बता दें, मनुष्य को जन्म कुंडली के पूर्ण विश्लेषण के बाद और इसके साथ साथ आपकी चलित कुंडली, यानी कि अब आपकी जीवन में ग्रहों का क्या प्रभाव इस समय चल रहा है, इन सबको देखने के बाद ही रत्न को धारण करना चाहिए। वहीं कहीं भी मारक, बाधक, नीच या अशुभ ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। रत्न हमेशा शुभ ग्रह यदि अस्त है या निर्बल है तो उसका धारण करना चाहिए, ताकि उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ाकर शुभ फलों में बढ़ोतरी की जा सके। ज्योतिष शास्त्र में 84 प्रकार के रत्न और उपरत्नों का उल्लेख मिलता है। तो आज हम आपको माणिक के उपरत्न के बारे में बताएंगे। कुछ लोग माणिक नहीं धारण कर सकते हैं क्योंकि माणिक महंगा पत्थर है, तो उसकी जगह पर हम आपको माणिक के एक ऐसे उपरत्न की जानकारी देने चाहेंगे जो कि माणिक के समान ही आपको लाभ पहुंचाएगा, जिसका नाम है सूर्यमणि। इसका दूसरा नाम लालड़ी भी है। तो आइए जानते हैं हम सूर्यमणि धारण करने से क्या लाभ है और सबसे पहले इसे धारण करने की विधि क्या है। रत्न शास्त्र में सूर्यमणि उपरत्न को बड़ा प्रभावी माना गया है और इसे धारण करने से दाम्पत्य और आर्थिक जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। तो कैसी होती है सूर्यमणि? लालड़ी, यानी कि इसे सूर्यमणि भी कहते हैं, यह माणिक का उपरत्न है। सूर्य के उपरत्न का रंग लाल होने के कारण इसे लालड़ी कहलाता है। यह उपरत्न रक्त जैसा लाल तथा कृष्ण वर्ण जैसी आभा लिए होता है। देखने में कांति युक्त तथा पारदर्शी होता है। इस रत्न की आभा बहुत सुंदर होने के कारण इसका उपयोग आभूषणों में भी किया जाता है। इस रत्न की आभा और रंगत के कारण इसका मूल्य कम या अधिक हो सकता है। ये रत्न सूर्य के मुख्य रत्न रूबी, यानी कि माणिक से सस्ता होने के कारण भी लोकप्रिय है। तो सूर्यमणि धारण करने से किस प्रकार के लाभ आपके जीवन में होंगे, उसकी आप जानकारी लीजिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रह राजा अथवा सरकार से मिलने वाले लाभ देखे जाते हैं। सूर्य पिता है, ऐसे में कुंडली में भी सूर्य की स्थिति पिता के साथ संबंधों को दर्शाती है। इसलिए यदि जातक रोगी है और उसे स्वास्थ्य लाभ चाहिए तो उसके लिए सूर्य का उपरत्न धारण कर लेना बहुत असरदार हो सकता है। ये रत्न सरकारी राजकीय क्षेत्र में सफलता दिलाने में बड़ा ही उपयोगी माना जाता है। साथ ही ये रत्न उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध को बेहतर बनाकर रखने में भी सहायक बनता है। वहीं शरीर में रक्तचाप की अनियमितता को भी दूर करता है। हड्डियों और दिल से जुड़ी बीमारियों में भी किसी भी प्रकार के चर्म रोग को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग बड़ा ही फायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त मानसिक बेचैनी और भ्रम को दूर करने भी यह बड़ा ही लाभकारी माना गया है। तो सवाल यह है कि किन लोगों को सूर्यमणि धारण करना चाहिए। तो जैसे मेष, सिंह और धनु लग्न के जातक सूर्यमणि को धारण कर सकते हैं। किसी भी बहुत ज़्यादा इसमें जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसे बगैर आप कुंडली का विश्लेषण कराए धारण न करें। कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न में सूर्यमणि साधारण परिणाम देता है।
अगर जातक को हृदय और नेत्र रोग है तो वह भी सूर्यमणि धारण कर सकता है। अगर धन भाव, दसम भाव, नवम भाव, पंचम भाव, एकादश भाव में सूर्य उच्च की स्थिति में है तो भी सूर्यमणि धारण करना चाहिए। सूर्यमणि धारण करने की विधि क्या है, इसकी हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। सूर्यमणि गुलाबी या लाल रंग का अच्छा माना जाता है। सूर्यमणि का वजन कम से कम 6 से 7.25 रत्ती का होना चाहिए। तांबे या सोने की धातु में सूर्यमणि को धारण करना सबसे शुभ माना गया है और इसे आप अनामिका उंगली में धारण करेंगे। सूर्योदय होने से 1 घंटा बाद सूर्यमणि रत्न को धारण करना चाहिए। सूर्यमणि धारण करने के पहले अंगूठी को गाय के दूध और गंगा जल से शुद्ध करें। उसके बाद मंदिर के बाहर बैठकर एक माला सूर्य देव की मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करें और फिर आप इस अंगूठी को धारण करें। परिणाम आपको बेहतर ही प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए आवश्यकता ये है कि आप बिना ज्योतिषीय विश्लेषण के किसी भी रत्न को धारण न करें, क्योंकि ज्योतिष की सलाह लेना बहुत जरूरी है। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि चलित कुंडली आज का समय क्या है, आज आपके जीवन में किन ग्रहों का कैसा तालमेल चल रहा है, महादशा, अंतरदशा, और इन सब सारी चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद ही रत्नों का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि आप नाम के हिसाब से, राशि के हिसाब से अगर आप रत्न धारण करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका बुरा भी परिणाम देखने को मिल सकता है। और रत्नों के द्वारा जो बुरा परिणाम मिलता है वो काफ़ी घातक और खतरनाक भी होता है, क्योंकि रत्न अच्छे परिणाम देते हैं तो माला माल करते हैं, बुरा परिणाम देंगे तो कंगाल करेंगे। इसके लिए रत्नों का चुनाव बड़ी सावधानी से और किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी बता देते हैं, उसके हिसाब से नुकसान आपका होगा। बताने वाले ज्योतिषी का कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान होता है जातक का, जो कि अंगूठी, लॉकेट या जो भी आप स्टोन धारण कर रहे हैं, नुकसान आपका होगा। पैसे का भी नुकसान होगा, मान सम्मान का भी नुकसान होगा। तो इसके लिए आप बड़े सावधानी से इस काम को करें। और इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके घंटी की बटन दबा लेंगे, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले, आप उससे लाभ उठाएं। यदि आपको किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय या तांत्रिक सहायता की ज़रूरत हो तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मौजूद है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको पूरी सहायता दी जाएगी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना, और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।